हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय जागड़ा सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। हर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। आज हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम जो स्टेट पीसीएस हो या कुछ भी जिनमें सिंप्लीफिकेशन का अपना एक अहम रोल है। तो हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, इन सभी की बातें होंगी। पहले हम बात करते हैं बिल्कुल कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपको कई बार इस तरीके से क्वेश्चन लिख के दे देगा, आपको क्वेश्चन लिखा मिला 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 1/30 प्लस 1/42 और आगे लिखा मिलेगा सोल्व इट, सरल कीजिए। क्लियर है? तो अब जब इन क्वेश्चंस को करने की बात आएगी तो एक बार हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। एक और बात करते हैं बिल्कुल कंसेप्ट के बारे में। ये देखिए 1/6 12 20 30 42। क्लियर है? अब अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो क्या मैं इस 1/6 को 2 into 3 लिख सकता हूं? भाई 2 into 3 का मतलब क्या हुआ? 2 3 6। इस 12 को 3 into 4 लिख सकता हूं। क्लियर है? इस 20 को 4 into 5 लिख सकता हूं। इस 30 को 5 into 6 लिख सकता हूं और इस 42 को 6 into 7 लिख सकता हूं। क्लियर है? भाई हमने क्या किया, 6 को तोड़ दिया, 2 3 6, 3 चौक 12, 4 5 20, 5 6 30 और 6 7 42। क्लियर है? आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अब हमने बात की, जो भी चीजें हमने यहां लिखी, अगर देखा जाए तो जो नंबर जहां खत्म हो रहा है अगली सीरीज वहीं से शुरू हो रही है। 2 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, 4 पे खत्म हुआ, 4 से शुरू हुआ, 5 पे खत्म हुआ, 5 से शुरू हुआ, 6 पे खत्म हुआ, 6 पे शुरू हुआ, आगे इसी तरीके से चलता जाता है। क्लियर है? यहां पे हमें 42 तक ही दिया हुआ है, इसीलिए 6 into 7। हमें क्या करना है, इस नंबर का जो आपको गिवन नंबर है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या हो, कम से कम। उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, कम से कम। अब देखिए 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 3 4 1 4 1 5 1 5 6 1 6 7 1 की डिफरेंस उनका क्या हो, कम से कम हो। अब जब हमने इस चीज को ऐसे लिखा, अब एक चीज हम और करते हैं। सर क्या मैं इस 2 into 3 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं? देखिए मैं किसी भी चीज को तभी ऐड या लेस कर सकता हूं अगर मैं उसको दोबारा से उसी प्रोसेस में लेके आऊं तो मेरा रिजल्ट वही आना चाहिए। अब मैंने इसको क्या लिखा, 1/2 माइनस 1/3। यहां से एक चीज शुरू होती है, आप देखेंगे ध्यान से। क्या मैं अगली चीज को 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूं? क्लियर है? आगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और प्लस 1/6 माइनस 1/7। आप सोच रहे होंगे क्यों लिखा। अब देखिए अगर मैं इस 2 और 3 को सोल्व करने की कोशिश करूं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1/6 ही तो बचा। तो अगर मैंने इसको यहां से माइनस किया, लेकिन रिजल्ट तो मेरा दोबारा से 1/6 आ रहा है और ये रिजल्ट भी इसका मतलब मेरा बिल्कुल सही है। लेकिन इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट करने का एक रीजन था। हमने देखा ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो क्योंकि ये नंबर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सभी कट रहे हैं। अब देखेंगे ध्यान से, 1/3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 1/5 1/6 1/6। क्लियर है? अगर देखा जाए तो क्या बचा, 1/2 माइनस 1/7। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले वाले की तो फर्स्ट टर्म मेरे पास बचती है और लास्ट वाले की लास्ट टर्म मेरे पास बचती है। भाई ये फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास लास्ट टर्म। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना? 14। 2 7 14, 7 एकम 7 माइनस 2 एकम 2, तो कितना आंसर मेरे पास निकल के आएगा? 5/14। कितना आंसर निकल के आया? 5/14। ये क्या था, आपका कंसेप्ट है कि आप इस क्वेश्चन को अगर कभी ना आए तो हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम की जब बात आती है तो इतना लेंथी हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से इस क्वेश्चन के बारे में एक बार बात करते हैं। देखिए जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें पता लगा कि सभी नंबर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। पहले का लास्ट बचा, सॉरी पहले का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट। तो इसी के बिहाफ पे बुक्स में आपको फॉर्मूला भी मिलता है कि फर्स्ट माइनस लास्ट, पहली संख्या और आखिरी संख्या को हम लेस कर देंगे। लेकिन कब लेस करेंगे? इनके फैक्टर करने के बाद। इनके क्या बनाएंगे? फैक्टर करने के बाद। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, कम से कम। तो यहां पे 1/6 को क्या लिखा? 2 × 3 और 1/42 को क्या लिखा? 6 × 7। क्लियर है? तो पहले का फर्स्ट और आखिरी का लास्ट, इनको क्या कर देंगे? माइनस। तो पहले का फर्स्ट क्या है? 1/2 और आखिरी का क्या है? -1/7। क्लियर है? 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 और 2 का एलसीएम 14। 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5, 5/14। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। इसको आप एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हो, सबसे इजी। आप अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर कितनी बार 1 है? इसके माथे पर, यहां पर कितनी बार 1 है? 1 2 3 4 5। कितनी बार 1 है? 5 बार। तो आप क्या लिख देंगे कुल? क्लियर है? क्या लिख देंगे ऊपर? 5। क्लियर? अब बात आई नीचे की, तो पहला और आखिरी जो टुकड़ा है उनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 और 7 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 14। तो आंसर कितना आ गया? 5/14। क्लियर है? ये आपका तीसरा तरीका था। कुछ नहीं करना, नंबर मेथड है, ऊपर वाले को आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप एक नाम देते हो। कौन सा मेथड? काउंटिंग मेथड। क्लियर है? काउंटिंग मेथड हर क्वेश्चन में लगता है। क्लियर है? अब देखिए 1 2 3 4 5, क्या लिखा? 5। पहले वाले का फर्स्ट 2 और आखिरी वाले का लास्ट, तो 2 7 कितना हुआ? 14। तो आंसर कितना आ गया आपका? 5/14। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेता हूं, आई होप आप सबके समझ आ रहा होगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं और बढ़ाऊं, देखिएगा क्लियर है? हमने इस क्वेश्चन को लिखा। अब इसको सोल्व करने की बात आई तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं बात करूं अगर काउंटिंग मेथड के बारे में, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है? ऊपर कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि एक कितनी बार है? 7 बार। इसके टुकड़े करूं तो 2 × 3, इसके करूं तो 8 × 9। तो पहले का फर्स्ट और आखिरी का लास्ट। क्लियर है? क्या लिखा? फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट कितना? 2, लास्ट कितना? 9। तो 2 निम क्या होता है? 18। तो आंसर कितना आ गया आपका? 7/18। क्लियर है? आप सभी को ये क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। अब इसी सीरीज में थोड़ा सा चेंज कर देगा, इसी सीरीज में थोड़ा सा क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो उसके बारे में बात करते, क्या चेंज कर देगा? ध्यान से देखिएगा। आपको सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब यहां पे मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन बना दिया 1/9 प्लस 1/6, 1/12, 1/20, 30, 42, 56 और 72। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि सर यहां पे हमेशा क्या बनती है? सीरीज बनती है। अब यहां पे जब सीरीज की बात आई तो 9 के ऐसे टुकड़े बनाओ जो जिनका डिफरेंस क्या हो? कम से कम हो। अब आप कहेंगे जी बना दो 3 × 9, लेकिन कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये तो टूटेगा ही नहीं। तो यहां पे अब क्या बात करेंगे? ध्यान से समझिएगा। 1/9 आपने लिखा है एज इट इज, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/6, 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 3। अब आगे अगर मैं देखूं तो क्या दिखा मिला? 12। तो 3 4 12, 4 5 20, 5 6 30, 6 7 42। वही सीरीज मेरी दोबारा शुरू हुई। इसका मतलब लास्ट में आके कहां रुकेगा? +1/8 × 9। हमने कहा था जब इनको सब्ट्रैक्ट करके इसके टुकड़े बनाए थे कि सर अब गौर से अगर देखा जाए तो यहां पे मेरे पास 1/9 है। क्लियर है? यहां पे पहले का फर्स्ट कितना है?
1/2 है। क्लियर। आखिरी को घटाते थे आप लोग, -1 बटा क्या लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं। अगर गौर से देखा जाए तो ये 9 शायद इसी 1/9 के लिए आया होगा। क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं? तो क्या बचा मेरे पास 1/2। ऐसे क्वेश्चन की खासियत होगी कि आपको जो नंबर यहां मिलेगा वो कभी भी टुकड़े के लिए नहीं मिलेगा, वो हमेशा कटने के लिए मिलेगा। इसी क्वेश्चन को आप लोग और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आगे तक चलता जाऊं, क्लियर है? मैंने लिखा, सॉरी आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूं +1/110। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन की अगर बात आई तो इसको अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं, यहां पे मैंने लिख दिया क्या, 1/11। क्लियर है? क्या लिखा, 1/11। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बुक्स में चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर बुक्स में आपको हर जगह मिलेंगे। अब देखिए 1/11 इसका कोई फैक्टर नहीं है। अगर देखें तो आप कहेंगे जी 1 गुना 11 बना दो, डिफरेंस मेरे भाई 10 का आ गया, डिफरेंस कम से कम है ही नहीं। तो अब यहां अगर मैंने बात की तो 2 तिया 6 वही बन रहा है, 3 चौक 12। देखा तो ये 1/11 कोई नहीं, यहां से अगर सोल्व करें तो 10 गुना कितना आया, 11। तो क्यों ना मैं आगे सीधा लिख दूं 1/2 माइनस किसका, 1/11। क्लियर है? फर्स्ट माइनस लास्ट, ये कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपके पास, 1/2। क्लियर है? आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।